जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोर्ट से मुर्दाबाद। देखिए, किसी भी युद्ध में, किसी भी देश के लिए या किसी भी संघर्ष में जो लीडर है, जो कैप्टन है, जो उसको नेतृत्व कर रहा है, उसका वीर, उसका रणनीतिकार होना, उसका चक्रव्यूह रचना और अपनी टीम को प्रेरणा देना, ये उसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के संदर्भ में देखा, हालांकि उनकी सेना छोटी थी, लेकिन परिस्थिति को जानते हुए उन्होंने जो गुरिल्ला वारफेयर शुरू किया, उससे उन्हें बार बार सफलता मिली। जब भी मुगलों की सेना किसी सकरे इलाके से जाती थी, उनके थोड़े से सिपाही जो उस एरिया की टोपोग्राफी से परिचित होते थे, वो पहाड़ियों के ऊपर छिप जाते थे, पत्थर बरसाते थे और मुगलों की सेना को नष्ट करते थे। तो नेता का नेतृत्व गुण होना बहुत आवश्यक है और राजनीतिक लीडरशिप में भी बहुत आवश्यक है। जैसे फ्रंट फुट पे खेलते हैं पुतिन, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और फ्रंट फुट पे हमेशा खेला है हमारे देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने, स्टार्टिंग फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी भाई, राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, सबने अपने देश की शक्ति को अपने परिचय से दिखाया और यह बताया कि भारतवर्ष एक ऐसा महान शक्तिशाली देश है जिसमें न केवल नैसर्गिक शक्तियां हैं, आध्यात्मिक शक्तियां हैं, और जिसकी देश की विशालता विश्व के कल्याण के लिए भी है, लेकिन विश्व को उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और शुरू से, जब से हमारा देश आजाद हुआ, बल्कि उसके पहले भी इसी शक्ति से परिचित होकर जो विदेशी आक्रामक हमारे देश में आक्रमण करते थे, आक्रांता, वो हमारे देश के वैभव से, हमारे देश की सुंदरता से, हमारे देश की विविधता से आकर्षित होते थे, आते थे, लूटते थे और चले जाते थे, तब भी हमारे देश के वैभव को वो कम नहीं कर पाए। मुगलों का शासन लंबे समय तक रहा, अंग्रेजों का शासन लंबे समय तक रहा। मुगलों ने तो चलिए हमारे देश के अंदर मॉन्यूमेंट्स बनाए, जो भी बनाया यहीं बनाया, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे देश को जिस प्रकार से लूटा और हमारे देश के लोगों को केवल मजदूर यूज किया और अपने देश की इंडस्ट्री को संपन्नता की ओर ले गए और देश को कंगाल बनाया। देश आजाद मिला, देश को आजादी मिली महात्मा गांधी के संघर्ष से, कांग्रेस के संघर्ष से, पंडित चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे लोगों के संघर्ष से, और 1857 का भी जो संघर्ष हुआ था, उसे भी आपको याद होगा, मेरठ छावनी से मंगल पांडे ने जो संघर्ष शुरू किया था और कुछ दगाबाज लोगों के कारण, धोखा देने वालों के कारण, और उस गदर का, उस क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे वो बहादुर शाह जफर कर रहे थे, और हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, लेकिन कुछ दगाबाजों ने धोखा दिया और वो संघर्ष सफल नहीं हुआ। लेकिन हमारे देश की शक्ति को सब मानते थे और जानते थे, और जो वो संघर्ष हुआ था 1857 का, उसका मुख्य कारण ये था कि हमारे देश के अंदर लोगों को ये लगा कि जो कारतूस वो चलाते हैं और जिसको यूज करते हैं अपनी पिस्टल पे, उसके अंदर चर्बी गाय की भरी हुई है, और उस समय जो कारतूस होते थे उन्हें मुंह से खोलना पड़ता था, उसकी डिबरी को खोलना पड़ता था। तो हमारी देश की आध्यात्मिक शक्ति में और हमारी मान्यताओं में चर्बी को मुंह से लगाना वर्जित है, इसलिए वो विद्रोह हुआ था और मंगल पांडे ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया था और एक क्रांति हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
जब देश आजाद हुआ, देश के पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कंगाल करके गए थे अंग्रेज हमारे देश को, लेकिन उन्होंने अपनी सारी संपत्ति देश को दान दे दी और एक दूरदर्शिता के माध्यम से, एक स्टेट्समैन के माध्यम से उन्हें देश को अवस्थापनाएं दी और ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो करना था उन्होंने किया। चीन ने हमें धोखा दिया 1962 में, लेकिन देश का एक मूलभूत आधार किला रख दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने देश को आगे बढ़ाया और 5 फीट के एक व्यक्ति ने विश्व को बताया कि कद से कुछ नहीं होता, सीने से कुछ नहीं होता, आदमी का हौसला बुलंद होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने, सबको पता है 1971 में कैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और निक्सन को भी धता बता दी। सब प्रधानमंत्रियों ने, मोरारजी भाई हों, वीपी सिंह हो, चंद्रशेखर हों, कोई भी हो, एचडी देवेगौड़ा हो, आई.के. गुजराल हो, जो भी हो, सबने देश को एक दिशा दी। अटल जी ने भी, क्योंकि वो भी हमारे देश की शक्ति को जानते थे और ये भी जानते थे कि विश्व भी हमारे देश की शक्ति को जानता है, सीना चौड़ा करके देश को आगे बढ़ाया। मनमोहन सिंह ने कभी भी बिल्कुल सामान्य सादा सा व्यक्तित्व, लेकिन उन्होंने कभी किसी के सामने मत्था नहीं टेका, किसी के सामने झुके नहीं और सबको चैलेंज किया और भारत की शक्ति का आभास कराते हुए समझौते कराए। और इंदिरा गांधी ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस प्रकार से परमाणु विस्फोट परीक्षण किया, अमेरिका के विरोधों के बावजूद यह दिखा दिया कि भारत की शक्ति को कोई अंडरएस्टिमेट न करे। अब केवल एक अपवाद हुआ जो 2014 के बाद मोदी जी हमारे देश की सत्ता में आए और हमें यह आभास दिया गया था, हमें यह बताया गया था, गोदी मीडिया द्वारा बताया गया था, ये ब्रांड इमेज बनाने वालों द्वारा बताया गया था, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके बड़े बड़े पूंजीपतियों के ब्रांड एम्बेसडर्स ने बताया था ये मोदी जी का सीना 56 इंच का है और बड़े आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे और चीन को भी धता बताएंगे। शुरू शुरू में लोगों के दिमाग में नशा रहा, लोग मानते रहे कि मोदी जी ऐसे ही हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, बड़े निडर हैं। लेकिन धीरे धीरे और खास तौर पर पिछले 2 साल के अंदर 2014 से 19 का कार्यकाल मोदी जी का तब भी ठीक रहा, लेकिन 2019 से 2024 का कार्यकाल ऐसा लगा कि मोदी जी, हालांकि उसके पहले ही गलती कर चुके थे, नोटबंदी की गलती कर चुके थे, लेकिन जब ये कोविड का मामला सामने आया तो लगा, और जैसे जीएसटी लगाई गई तो लगा कि मोदी जी केवल अपनी इमेज को सुधारने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं देश की इमेज की तुलना में। मोदी जी जहां जहां गए, जिस जिस देश में गए, उन देशों में भी चले गए जिनमें कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री नहीं गया था और गोदी मीडिया ने और भक्तों ने ऐसा प्रचार प्रसार किया फोटोग्राफी के माध्यम से कि जैसे मोदी जी विश्व गुरु बन गए। खैर, हमारे लिए खुशी की बात थी, हमें लगा कि अगर मोदी जी विश्व गुरु बन गए हैं तो अच्छी बात है, देश का नाम रोशन हो रहा है। लेकिन पिछले 6 महीने के अंदर जैसे घटनाएं घटी और यह भी बात सिद्धांत किसी देशवासी को समझ में नहीं आया कि कांग्रेस के जमाने में अगर किसी मंत्री पे कोई आरोप लगता था तो नैतिकता के आधार पे वो त्यागपत्र देता था। मोदी जी के जमाने में यह खुलेआम राजनाथ सिंह ने कह दिया, हमारे यहां रिजिग्नेशन का कोई प्रचलन नहीं है। एप्स्टीन फाइल में, जिसमें नाम आने पर विश्व के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस्तीफा दे रहे हैं और जेल भेजे जा रहे हैं, वहां पे हमारे देश के एक बड़े पूंजीपति, एक बहुत बड़े पूंजीपति, जिनके लाखों करोड़ों रुपए भारत के बैंक के माफ करके हमारे पैसे को डुबाया गया है और जिन्हें राफेल के अंदर एसोसिएट बनाया गया था, उनका नाम एप्स्टीन फाइल में इतने ज्यादा घृणित कामों में संदर्भित है, लेकिन उनपे कोई एक्शन, ना उन्हें पुलिस रिमांड में भेजा जा रहा है, ना उनको जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। लेकिन अगर युवा ये कहते हैं कि मोदी जी जो इमेज आज बना रहे हैं और दो विश्व के सामने पेश हो रही है कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर की, वो अपनी टी शर्ट में लिखकर टी शर्ट को उतारते हैं तो उन्हें पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है
और यहां तक कि यूथ कांग्रेस के उन अध्यक्ष को जो उस समय मौजूद भी नहीं है, उनको भी 3 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। लेकिन मोहनलाल धाकड़ जैसे लोग जो विभत्स घृणित सोशल एविल करते हैं, उनको 24 घंटे में जमानत मिल जाती है। इसके बाद जब ये ट्रेड डील की बात होती है और पहले वो टैरिफ लगाता है डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद टैरिफ की बात करता है, टैरिफ के बाद ट्रेड डील की बात करता है, उसी समय हम लोग समझ गए थे ये टैरिफ के माध्यम से केवल डोनाल्ड ट्रंप दबाव बना रहा है, और जो देश दब जाएंगे, डर जाएंगे, उन पे ट्रेड डील अपनी टर्म्स पे करा लेगा। बहुत सारे देशों ने नहीं किया, बहुत सारे देशों ने कर लिया, भारत ने भी कर लिया। और जब ये पता था और भारतीय उच्च अधिकारियों ने मोदी जी को ये राय भी दी थी कि अभी ट्रेड डील मत कीजिए, 10 दिन रुक जाइए, माननीय वहां के अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने दीजिए, पता चल जाए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है, तब ट्रेड डील कीजिएगा। लेकिन पता नहीं किस दबाव में मोदी जी ने ट्रेड डील कर ली और भारत के हितों से समझौता कर लिया। अब इसका कारण चाहे राष्ट्रीय सेठ के केसेस हों, या निखिल गुप्ता जिसने गुरवंत सिंह पन्नू पे हुए अटैक पे जिम्मेदारी ले ली हो और भारत के रॉ का भी उसमें संदर्भ ले लिया हो, या जनरल नरवाणे की किताब में जो रहस्योद्घाटन हुआ वो हो, या डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बार बार ये उल्हाना देना कि युद्ध विराम उन्होंने कराया था और 11 जेट इस युद्ध में गिरे थे और उन्होंने युद्ध विराम कराया था। ये सारी चीजों से जो एक नेता के नेतृत्व गुण और उसके शक्ति और उसके हौसले का प्रमाण होता है, जो पूरे देश को हौसला देता है, देश के सेनाओं को हौसला देता है, रणनीतिकारों को हौसला देता है। अब लग रहा है कि हमारे देश के नेता शायद दबाव में हैं, बहुत बड़े दबाव में हैं, और उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया है। अब तो मैंने सुना है कि कांग्रेस कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर की टी शर्ट प्रिंट करवा रही है, लाखों हजारों की संख्या में वो बांटी जाएगी, और हर व्यक्ति देश का ज्यादातर जो सशंकित है, जो डरा हुआ है, कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर की जब टी शर्ट पहन के घूमेगा, कितनों को अरेस्ट कराएंगे, कितनों को दबाएंगे। लेकिन ये डर देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि महिलाओं से संसद के अंदर डर जाना और संसद में ना आना, 5-6 युवाओं द्वारा प्रदर्शन करने पे उन्हें जेल भेज देना, जंतर मंतर पे भी कोई आंदोलन हो उन पे भी केसेस दर्ज कर देना, ये डर की निशानी है और नेता का डरना देश के लिए हानिकारक है। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय मोदी जी से, डरिए मत, हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप डरेंगे तो देश का नुकसान होगा। जैसे डर के आपने ट्रेड डील कर ली, किस कारण से की ये भी हमें नहीं पता, लेकिन हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अभी आप प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, डरिए मत, क्योंकि अगर आप डरे तो देश को इतना ज्यादा नुकसान होगा जिसकी भरपाई करना संभव नहीं होगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।